नमस्कार, मेरा नाम श्वेता चौहान है। मैंने इस साल सिविल सर्विस परीक्षा में 8वां रैंक प्राप्त किया है। मैं अपने ऑप्शनल के बारे में भी बताना चाहूँगी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी के जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों को ही अपीलिंग लगता है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ़ पीपल हु आर टेकिंग ज्योग्राफी हैव इंक्रीज्ड और सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में ही होते हैं। लेकिन जो अभी आप इस साल का और पहले का भी ट्रेंड देखेंगे तो ज्योग्राफी में नंबर बहुत डाइवर्स होते हैं। जैसे मेरे इस बार 326 आए हैं, लास्ट ईयर मेरे 223 थे। तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो कैसे आता है? वो मतलब आंसर्स में क्या डिफरेंट होता है कि किसी को इतने ज़्यादा नंबर मिल जाता है, किसी को कितने कम मिलते हैं। तो सोर्सेज आपके पता ही आपके लिमिटेड हैं। और ज्योग्राफी के जैसे आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में जो है पूरा का पूरा पेपर 1 में है आपका पूरा स्टैटिक पार्ट, आपके बुक्स डिफाइंड है। पेपर 2 आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी करंट और स्टैटिक दोनों हैं। तो जो आपका पेपर 1 है उसकी मैं आपको सिलेबस अगर आप देखें तो पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंटल। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो आपको टॉपिक्स थोड़े अभी जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं पिछले साल से। वो अब इस बार ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो पहले केवल फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह जो आपकी है उससे काम चल जाता था, लेकिन अभी जियोमॉर्फोलॉजी जो सविंदर सिंह के है वो ज़रूरी हो गई है पढ़नी, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स जैसे चैनल मॉर्फोलॉजी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप डेडिकेटेड बुक पढ़े, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह। उसमें आपको टॉपिक्स उसमें आप सिलेबस से टॉपिक्स देखिए कि क्या क्या है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उन्हें पढ़ लीजिए। अपने बुक में से या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप उसके नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसके साथ साथ उसमें डायग्राम भी प्रिपेयर कीजिए। फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, चारों आप फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बेसिक पूरा मिल जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी स्टैटिक है जो इस बुक से ही हो जाएगा। साथ में जो आपका ये एनवायरमेंटल और बायोज्योग्राफी है उसका बेसिक आपको सविंदर सिंह से मिल जाएगा, लेकिन जो उसका करंट है वो करंट आप जो अभी चल रहा है वर्ल्ड में उससे रिलेट करेंगे तो बेटर होगा। और उनको मतलब जैसे रिपोर्ट है यूनेस्को की, इन रिपोर्ट्स को आप एक बार देख ले कि क्या क्या नई रिपोर्ट्स हैं। अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिपोर्ट्स, लेकिन जो नया रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं एनवायरमेंट में जो आप जीएस में भी पढ़ेंगे उनको रिलेट करके चलिए। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फिलोसफिकल पार्ट है, एक तो आपकी बुक है आपकी माजिद हुसैन, दूसरी एक आपकी बुक है फिलोसफिकल पार्ट के लिए सुदीप्ता अधिकारी। इन दोनों में से जो आपको बेटर लैंग्वेज लगे दोनों में से आप एक ले सकते हैं। दोनों की दोनों ही आपको फिलोसफिकल वाला पार्ट बता देंगी, लेकिन इसमें से भी मतलब पूरा सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, पूरी की पूरी किताबें नहीं पढ़नी है। जो भी सिलेबस में दिया है केवल उसी के अराउंड पढ़ें। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपके पास रूपा मेड सिंपल की एक बुक है, उससे आप टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट होती है आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी माजिद हुसैन की बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये 3-4 बुक से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा स्टैटिक है रेदर देन फिजिकल। फिजिकल में ऐसा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको कहीं गूगल करने पे भी नहीं मिलेंगे। तो बेटर होगा कि आप फोकस करें ह्यूमन ज्योग्राफी पे, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना होता है क्वेश्चंस। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से कर लें, 1 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से कर लें। तो क्या होगा कि मतलब फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप बाई चांस क्वेश्चन नहीं भी आते तो आपके पास ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करने के लिए उसको है। तो जो भी टॉपिक्स हैं इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी पे पूरा उतना ही फोकस करें, उसको ऐसा जैसे मैंने सोचा था कि बहुत ही बोरिंग पार्ट है ऐसे ना समझें, क्योंकि वो ही आपको मार्क्स स्कोर करा सकती है। फिर दूसरी चीज़ आती है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मेनली आपको बुक है एक डी.आर. खुल्लर या फिर माजिद हुसैन की है इंडियन ज्योग्राफी। आपको सारे टॉपिक्स जो बेसिक है, मतलब कि इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी या फिर इंडिया का जो भी मिनरल्स हैं कि क्या कहाँ पे है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे इस बुक में मिल जाएंगी। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आप अगर पहले के एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेनली जो है वो आपका रिलेटेड आता है किससे, करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स को रिलेटेड मतलब कि आपका कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं कंट्री में। अगर स्टैटिक वो पूछेगा अभी कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का पूछा तो आपको फिर भी उसमें करंट अफेयर्स लाने पड़ेंगे कि अभी जैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात चल रही है या फिर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात चल रही है। तो ऐसे टॉपिक आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी जो है
वो स्टैटिक नहीं हो सकती है, वो उसका सिर्फ मतलब आपने बेसिक जो पढ़ लिया है वो आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ लिया है, लेकिन इंडिया की ज्योग्राफी में आपको वो स्टैटिक पार्ट अप्लाई भी करना है, साथ में आपको करंट अफेयर को भी इंक्लूड करना है, तभी आपका आंसर जो है आपको एज मिल पाएगी दूसरे लोगों से। तो इंडियन ज्योग्राफी को ना केवल एक जीएस की तरह समझे और ना ही ज्योग्राफी की तरह समझे। इंडियन ज्योग्राफी जो पेपर 2 है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ पेपर 1 एंड ऑल्सो द अदर जीएस। उसका सिलेबस भी इस तरीके से है कि सारे के सारे आपके जीएस के पेपर भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीएस के रिलेटेड है, तो उसको वैसा भी ना समझे। आपको ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं, आपको ज्योग्राफी का भी टिल्ट उसमें लाना है, तो उसमें ज्योग्राफी की जो आपने बेसिक थियरीज आपने पेपर 1 में पढ़ी हैं, या फिर मैप्स जो हुए इतने सारे उनको ड्रॉ कीजिए, डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए, तो उस तरीके से वो ज्योग्राफी के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी पूरा होगा। फिर दूसरा चीज़ आती है ज्योग्राफी के पेपर में कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर अटेम्प्ट कैसे करें। तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरे होंगे जो ओपन एंडेड होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि डिफरेंस बताइए आप ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में, तो इसको आपको सबको पता है कि क्या डिफरेंस है, सबने सेम सोर्सेज से पढ़ा है, लेकिन आपको डिफरेंस कैसे करना है आपको कि ज़्यादा मार्क्स मिले, तो आप उसको थोड़ा अपीलिंग कर दीजिए। जैसे आपने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, इस एक तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक तरफ टेम्परेट साइक्लोन, फिर उनके उसका डिफरेंस कैसे बताएंगे कि सोर्स ओरिजिनेशन से, फिर उनका डेवलपमेंट, फिर वो खत्म कैसे होती है। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे मतलब उसका डिफरेंट मतलब थोड़ा कि आप एक जोग्राफर की तरह आप बताएं उसको डिफरेंस, फिर उसमें डायग्राम बनाएं। फिर जितने ज़्यादा डायग्राम हो सके, आपके हर टॉपिक के लिए आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम आपको बुक से मिलेंगे, डायग्राम आपको अपनी इमेजिनेशन से मिल सकते हैं कि कुछ चीज़ें कैसे डेवलप, एक फिनोमेना कैसे डेवलप होगी, उस तरीके से मिल सकते हैं। तो उन डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करें और जितने ज़्यादा डायमेंशंस हो उसमें कवर कर ले कि मतलब कि उसको लगे, मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगे कि you are a geographer, not only a student but also somebody who has got into geography। तो पूरा का पूरा मतलब ज्योग्राफी से बिल्कुल इन्वॉल्व होके ऐसे आंसर आपके पेपर 1 में या फिर जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं ऐसा होना चाहिए। फिर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादातर ओपन एंडेड ही आते हैं, तो उसमें जितने ज़्यादा डायमेंशंस कवर हो सके उतने ज़्यादा डायमेंशंस कवर कीजिए, और उतना मतलब मैप ड्राइंग और कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे कोई भी थियरी आपने पढ़ी है कि आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थियरी पेपर 1 में पढ़ ली थी, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थियरी आप इंडियन पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डायमेंशंस बढ़ जाएंगे और आप मतलब आपका थोड़ा आंसर डिफरेंट हो जाएगा और वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ाई की है और आपको मतलब बहुत नॉलेज है उसके बारे में। तो इसको मतलब एक अलग से उसको बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक तो ज्योग्राफी की जो थियरीज हैं और जो भी फिलोसफीज हैं उनको अप्लाई करें, साथ में करंट पे अप्लाई करें ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए, और डायग्राम और मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा क्वेश्चन आते हैं जो मैप ड्राइंग के लिए। मैप ड्राइंग की प्रैक्टिस आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 20 साल के, जितने भी उन्होंने आपसे एरियाज पूछे हैं, आप अगर उनको अप्लाई करने लगेंगे, उनको पॉइंट करने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मेनली एरियाज होते हैं कि कोई एरिया हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हुआ, कोई नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस हुआ, कोई मतलब जैसे एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई मतलब ऐसे कोई भी एरिया इंपॉर्टेंट कि मिनरल रिच रिसोर्स है यहाँ पे, तो उस एरिया पे आप उसको एनालाइज कीजिए कि कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसको मार्किंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी धीरे धीरे। डेली एक लिस्ट बना लीजिए कि आप इतने पॉइंट आपको प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद मतलब उनको पॉइंट करने की प्रैक्टिस कीजिए कि डेली दो दो तीन तीन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आराम से आपका वो प्रिपेयर हो जा रहेगा। मैप भी, मैप 20 नंबर का होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप साइड बाय साइड ये भी प्रिपेयर करते रहें। और एटलस, इसके लिए एक ऑक्सफोर्ड की एक एटलस है ब्लैक्समैन, तो वो आप वो ले सकते हैं। उसमें आपको मतलब अच्छे से सारे जो भी प्लेसेस हैं आपको पॉइंटेड मिल जाएंगे, उसी से प्रैक्टिस करें और डेली 2-3 प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं और साथ में कैसे आपको राइटिंग आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ उन्हीं पे आप फोकस करें। आप जितना भी सोर्सेज हैं कि कोचिंग, इस कोचिंग के दूसरे कोचिंग के, उसमें ज़्यादा ना फोकस करें। अपनी नोट्स खुद से प्रिपेयर करके, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सिलेबस का, उन बुक से सिलेबस का टॉपिक ढूंढ के खुद से प्रिपेयर करें, खुद के डायग्राम प्रिपेयर करें, और जितने सोर्सेज आप लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा होगा। उनको बार बार रिवाइज करें।
तो आपके लिए वो बेटर होगा। इस तरीके से आपका जो मेरा ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मतलब इस स्ट्रेटेजी से आपको हेल्प मिल सकती है।